ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ ਕੋਲ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਪਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ कि काफ़ी टाइम लटकता आ रहा है। देखिए, पिछले कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रश्न आया कि जो एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं या एक्स एमपीज़ हैं, एक्स एमएलएज़ हैं, उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उनमें बहुत लंबा समय लगता है उनके ट्रायल का, तो उसके ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में विचार होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि आप अपने अपने हाई कोर्ट में एक डिवीज़न बेंच बनाएं जो आपके राज्य में आने वाले सभी विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और पूर्व सांसदों, उन पर जो आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करें। कई जगह लोग अपने प्रभाव से चार्जशीट नहीं फाइल होने देते थे, गवाहों को नहीं आने देते थे, तारीख पे तारीख लेते रहते थे। तो ऐसा एक्सपेडाइट हो, उसका जल्दी निर्णय हो, ताकि यदि सांसद या विधायक निर्दोष है तो वो जल्दी बरी हो जाए और अगर उसने दोष किया है तो उसको समय पर सज़ा मिल जाए। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी और सारे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट्स में एक एक डिवीज़न बेंच बना जो सारे केसेस की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे हाई कोर्ट में भी उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व सांसदों के संबंधित केसों को देखता है। अभी इसकी सुनवाई पीछे छुट्टियों से पहले हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के सामने हुई थी, अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो गए हैं इसलिए पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में जो सांसद पूर्व सांसद हो गए हैं उन सांसदों में भी यदि किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा है, वो चल रहा है, तो वो किस स्टेज पे है, क्यों उसमें डिले हो रहा है, उसमें जल्दी किया जाए, उसके संबंध में जानकारी हाईकोर्ट को देनी होगी। हाईकोर्ट के सामने इस केसों की जब सुनवाई है उसमें पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, इनकम टैक्स, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई, एनआईए, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सब पार्टीज़ हैं। तो वो हर तारीख पर जो जो लेटेस्ट पोजीशन है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसलिए जो जो भी अब सांसद बन गए हैं, सांसद बने हैं, उनके संबंध में अगर किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। जहाँ तक किसी व्यक्ति की डिटेंशन के दौरान उसके एमपी बनने का प्रश्न है, वो डिटेंशन ऑर्डर है। डिटेंशन ऑर्डर की जो कार्यप्रणाली है उसको चुनौती देना, उसकी वैधता को चुनौती देना, उसका अलग से एक सिस्टम है। जो जिस व्यक्ति के खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर होता है वो उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, पहले बोर्ड रिव्यू करता है, सरकार के पास जाता है, केंद्र सरकार के पास भी जाता है। परंतु क्योंकि वो अब सांसद हो गए हैं या और भी कोई जो सांसद हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई केस है तो इसकी जानकारी हाईकोर्ट को अगली तारीख पे संबंधित पक्ष देगा। एनएसए में फिर जो बढ़ोतरी की गई 1 साल की, क्या लगता है कि अगर ये जो बढ़ोतरी हुई है अब इस जो पीठ है आपकी जो बोलते हैं बेंच है, इसके बाद जाएगा ये बेंच को सरकार जानकारी देगी कि भी ये संसद, ये माननीय सदस्य जो एमपी बन गए हैं, ये पहले इस तारीख तक इन पर ऑर्डर था डिटेंशन का और अब ये इस तारीख तक का ऑर्डर है। डिटेंशन ऑर्डर वैलिड है या नहीं वैलिड है, वो सही है या नहीं सही है, इसका निर्णय ये बेंच नहीं करेगा। उसके संबंध में जो व्यक्ति आरोपी है, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उसके लिए जो जो कानूनी रास्ते अख्तियार करने हैं वो किए जाएंगे। हाई कोर्ट का काम इतना देखना है कि विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के विरुद्ध जो मुकदमे हैं वो अनावश्यक रूप से देरी ना हो, ना तो व्यक्ति ही अपना दोष बचाने के लिए उस पर दबाव डालकर उसको डिले कराए, ना ही कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी दबाव में आकर उसको दबाने का प्रयास करे। समय सिर उसकी
जांच हो, समय सिर चार्जशीट फाइल हो, समय सिर सुनवाई हो और समय सिर निर्णय हो जाए, ये देखना हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का काम है। कैमरा पर्सन अश्विन मिनास के साथ मनोज जोशी, जी मीडिया, चंडीगढ़।